नमस्कार दोस्तों, MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हम नाउन से संबंधित कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें से हम 2 रूल देख चुके हैं। जो कि पहला रूल हमारा संबंधित था अनकाउंटेबल नाउन से, जिसमें हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से संबंधित जो भी त्रुटियां दी जाती हैं, जो भी इरर्स दिए जाते हैं, उनको हमने देखा था। और दूसरे रूल में हमने कलेक्टिव नाउन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम बनते हैं उसको हमने देखा था। ये आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इनके बारे में हमारे जो पहले 2 वीडियो उनमें आप देख सकते हैं। अब हमारे तीसरे रूल के बारे में बात करेंगे। तीसरा रूल हमारा संबंधित है जो है ऐसे नाउन से जो दिखने में यानी हम कहें कि देखने पे लगेंगे कि ये प्लूरल हैं, यानी इसमें यस या ईएस जुड़े रहते हैं, और इन बिना यस या ईएस यानी यस या ईएस इसमें से हम हटा नहीं सकते हैं। अगर हमने इसमें से यस या ईएस हटा दिया तो इसका अर्थ वो नहीं रहेगा जो हम लेना चाहते हैं। यानी अगर हम यही अर्थ लेना चाहते हैं जो यहाँ पे इनके लिए प्रयोग होते हैं यस के रूप में होने पे, तो हम इनके साथ में यस या ईएस नहीं हटा सकते हैं। और अगर ये सब्जेक्ट में या अगर ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं हमारे सेंटेंस में, तो ये क्या होगा, इनके साथ में प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अब हम ऐसे नाउन को देख रहे हैं जो दिखने में भी प्लूरल होते हैं और इनकी मीनिंग भी प्लूरल होती है। यानी ये सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सीजर्स है, ट्राउजर्स है, बाइनोकुलर्स है, टोंग्स है, पैंट्स है, आर्म्स है, प्लायर्स है, पजामाज है, और या पिंसर्स है, शॉर्ट्स है। इसमें से कुछ चीज़ों को हम याद रखने के लिए, कुछ हमारे हेल्प के लिए हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। कुछ चीज़ों को याद रखा जा सकता है इस तरीके से। इसमें से कुछ उपकरण के नाम हैं। जो उपकरण के नाम है वो उपकरण 2 हिस्सों में बटे होते हैं। ऐसे उपकरणों के नाम को हम प्लूरल में रखते हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं भाई, ऐसे उपकरण जो 2 हिस्सों में बटे होते हैं उनके नाम यानी उनके नाउन जो है उनको हम प्लूरल में दर्शाते हैं। चूँकि 2 हिस्से हो गए उसके, तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो हमने प्लूरल रखते हैं। तो ऐसे सीजर्स हो गई, तो सीजर्स में 2 भाग होते हैं। ट्राउजर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, टोंग्स हो गया। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पहनने के मतलब कि हमारे वस्त्र में आती हैं, इन पहनने के उपकरण उपयोग में आती हैं। जैसे पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, शॉर्ट्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम पहनने में उपयोग करते हैं। तो हमारे वस्त्र में, ये वस्त्र के रूप में हम इन रख सकते हैं कि ऐसे वस्त्र जो 2 पार्ट में बटे होते हैं उनको भी हम इसमें रख सकते हैं। और बाकी उपकरणों में हम देख लेते हैं। जैसे प्लायर्स हो गया, प्लायर्स को सामान्यतः जो है इसे गांव की भाषा में प्लास कहते हैं। तो आप प्लास से तो परिचित होंगे ही, तो इसे अंग्रेजी में सही उच्चारण इसका है प्लायर्स है। ऐसे पिंसर्स है, पिंसर्स क्या है, कील को उखाड़ने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे पिंसर्स कहते हैं। ऐसे बिलोज है, देखिए बिलोज मतलब होता है फूकनी, यानी जिससे हवा को जो है हवा फूकी जाती है, ये हो गई बिलोज हमारी। और इसका मतलब फेफड़े भी होता है, जो फेफड़े से भी हवा जो है हमारे फेंकी जाती है, तो इसको भी हम, इसका मतलब ये भी ले लेते हैं। ऐसे गैलोज है, गैलोज है फांसी का फंदा, ये भी प्लूरल में ही प्रयोग होगा तभी इसका मतलब होगा गैलोज। ऐसे हम देखेंगे गॉगल्स है, गॉगल्स है, ये भी हमारा एक उपकरण है। ऐसे स्पेक्टेकल्स है, गॉगल्स है, आई ग्लासेस है, ये सभी चश्मे के लिए प्रयोग होते हैं। तो इसमें भी 2 पार्ट में बटा हुआ हम देख सकते हैं। ऐसे फैंक्स है, फैंक्स आप देख सकते हैं जैसे बिच्छू, बिच्छू के जो आगे 2 हिस्से बने होते हैं जिससे वो डंक मारता है, तो ये क्या है, फैंक्स है, इसे हम फैंक्स कहेंगे। ये भी 2 हिस्से में देखिए होता है ऐसे ही। तो हमने देखा कुछ उपकरण हैं या कुछ वस्त्र हैं जो 2 हिस्सों में बटे होते हैं, यानी कोई भी चीज़ें जो 2 हिस्सों में बटी होती हैं उनको हम प्लूरल के साथ में ही रखते हैं, यानी यस या यस लगा करके ही पढ़ते हैं। बाकी चीज़ों और अन्य चीज़ें हैं जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग की जाती हैं, वो इन चीज़ों में नहीं आएंगी कि उपकरण या वस्त्र होंगे, लेकिन हम उनको जानेंगे। जैसे एरियर्स है हमारा, देखिए एरियर्स क्या है, एरियर्स का मतलब है बकाया। जैसे मान लीजिए आपके वेतन के साथ में जो एक्स्ट्रा राशि अगर मिल गई, पहले की बकाई थी वो आपको उसी के साथ मिल गई, तो उसे आप कहेंगे कि पहले से जो बचा हुआ राशि था वो आपको मिला, यानी एरियर्स उसी को बोलते हैं। एरियर्स मतलब जो पहले का बकाया था। ऐसे हम देखेंगे भाई कांग्रेचुलेशन, हम कभी कांग्रेचुलेशन नहीं बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें, कांग्रेचुलेशंस होता है ना कि कांग्रेचुलेशन होता है। और भी ऐसे बहुत सारे नाउन हैं हम देखेंगे। जैसे एम्बर, एम्बर या एसेस दोनों का मतलब होता है राख।
यानी जो किसी लकड़ी के जल जाने के बाद जो बचता है, जो बचते उसे हम राख कहते हैं, यानी कि एसेस या एम्बर्स कहते हैं, इसे प्लूरल में ही प्रयोग होगा। ऐसे फायरवर्क्स है, फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी यानी पटाखे जो होते हैं उनको हम फायरवर्क्स कहते हैं। ऐसे ही रिगार्ड्स है, देखिए यहाँ पे अगर यस आपने हटा दिया तो रिगार्ड मतलब क्या हो जाएगा, रिगार्ड मतलब हो जाएगा मतलब किसी का रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना। रिगार्ड्स मतलब हो गया सम्मान, और रिगार्ड हो जाएगी बरमारी, इसका मतलब हो जाएगा सम्मान करना, आदर करना किसी का। ऐसे लॉजिंग्स है, लॉजिंग्स मतलब होता है निवास स्थान या रहने का स्थान, जहाँ पे ये लॉजिंग्स कोई ठहरने का स्थान जहाँ कोई ठहरा है उसे लॉजिंग्स कहते हैं। ऐसे आउट स्कर्ट्स है, आउट स्कर्ट मतलब बाहरी सीमा, किसी का बाहरी इलाका, शहर के अगर बाहर का जो सारा इलाका है जहाँ तक शहर है उसके बाद में ख़त्म होने लगता है उसे हम आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। ऐसे हो गया पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स मतलब हो गया विस्तृत ब्यौरा हो गया किसी चीज़ का, किसी चीज़ से संबंधित जुड़ा हुआ जो पूरी तरीके से सारी जानकारियाँ जो हैं विस्तृत रूप में किसी चीज़ का हमें परिचय देना है, उसके संबंधित सारी जानकारियों क्या कहेंगे, उससे संबंधित पार्टिकुलर्स कहेंगे। ऐसे प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स मतलब होता है मुनाफा। ऐसे हमारे रिचेज, देखिए रिचेज मतलब होता है संपत्ति, जबकि हम देखते हैं अगर रिच लगा दिया आपने तो रिच का मतलब होता है अमीर, वो एक एडजेक्टिव होता है, नाउन हमने बनाया उसे देखिए तो रिचेज। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं अगर आपने यस या यस हटाया तो आप जो ये अर्थ लेना चाहते हैं, जैसे आपने भाई अगर हम संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का अर्थ लेना चाहते हैं तो रिचेज ही प्रयोग करेंगे, इसमें यस आप हटा नहीं सकते, यस यस हटा नहीं सकते, नहीं तो रिच हो जाएगा और उसका अर्थ हो जाएगा अमीर लोग हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, रिच मतलब हो जाएगा अमीर, मतलब अमीर यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप इसमें यस, ये जो अर्थ आप लेना चाहते हैं जो अर्थ लिखे गए हैं, अगर आपने इसको हटाया तो इसके अर्थ ये नहीं रह करके कुछ अन्य चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि रिमेन है, देखिए रिमेन मतलब है अवशेष। रिमेन अगर यस रिमेन्स अगर आपने रिमेन लिया तो क्या हुआ कि मतलब किसी चीज़ का बने रहना हो जाएगा, किसी चीज़ का बने रहना, अस्तित्व में होना, ये चीज़ हो जाएगा वर्ब बन जाएगा। और अगर यस आपने लगाया तो अवशेष हो गया, यानी जो बचा खुचा चीज़ है उसको हम कहेंगे रिमेन्स। ऐसे सेविंग्स है, सेविंग्स मतलब बचत हो गया। ऐसे सैम्बल्स मतलब हो गया जो अव्यवस्थित स्थान है कहीं का, जो अव्यवस्थित स्थान है उसे बेतरतीब स्थान कहीं पे उसे हम कहेंगे सैम्बल्स, यानी कि यहाँ पे जो टूटा फूटा ये इस तरीके का जो स्थान है इसे हम कहेंगे सैम्बल्स। ऐसे टाइडिंग्स है, टाइडिंग्स मतलब होता है समाचार होता है, समाचार होता है। ऐसे ही सराउंडिंग्स मतलब है चारों तरफ का, चारों तरफ फैला हुआ जो वातावरण है उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं। ऐसे ट्रूप्स होता है सैन्य टुकड़ी, एक सैन्य टुकड़ी को हम ट्रूप्स कहते हैं। ऐसे ही हमारा टैक्टिक्स है, टैक्टिक्स मतलब युक्ति, कोई तरीका आपने निकाला इसको हम कहेंगे टैक्टिक्स, यानी आपने क्या टैक्टिक्स अपनाई है। ऐसे टैक्टिक्स मतलब कोई आपने ऐसा तरीका निकाला, मतलब कि कोई अनोखी युक्ति निकाली आपने कुछ चीज़ हल करने के लिए, टैक्टिक्स कहते हैं। वैसे नेगेटिव में लिया जाता है। ऐसे ही है भाई थैंक्स है, थैंक नहीं बोला जाता कभी, थैंक्स बोला जाता है। थैंक्स मतलब हो गया धन्यवाद। ऐसे वेजेज, अच्छा वेजेज के बारे में हम ध्यान रखेंगे, वेजेज सिंगुलर भी प्रयोग होता है प्लूरल भी प्रयोग होता है। अगर वेजेज का मतलब आपने लिया मेहनत से तब इसका मतलब होगा क्या, तब इसका मतलब तब ये सिंगुलर माना जाएगा लेकिन दिखेगा प्लूरल की तरह, यानी वेजेज ही प्रयोग होगा लेकिन तब ये सिंगुलर माना जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। और वेजेज का मतलब अगर मजबूरी हो गई, मजदूरी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं मजदूरी है, मजदूरी अगर इसका मतलब है तो ये प्लूरल लिया जाएगा। ऐसे ही हमारे वैल्यूएबल्स है, वैल्यूएबल्स मतलब है मूल्यवान वस्तुएं, अगर आपने यस से हटा दिया तो वैल्यूएबल हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा हमारा, तब ये नाउन नहीं रहेगा, तब उस समय हो जाएगा मतलब कीमती कोई चीज़ हो जाएगी। तो ये मूल्यवान वस्तुओं को बताएगा, वैल्यूएबल्स रहेगा। ऐसे स्पेसीज है, स्पेसीज मतलब हो गया प्रजाति। ऐसे एनल्स आप देख सकते हैं। बिलोंगिंग्स मतलब हो गया, बिलोंगिंग्स मतलब किसी चीज़ के संबंध में, यानी इस चीज़ के संबंध में कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो बिलोंगिंग से प्रयोग होगा। ऐसे ब्रीचेज है, ब्रीचेज भी एक प्रकार का वस्त्र है, इसको भी हम पजामा या पतलून के रूप में जान सकते हैं। ऐसे ही बावेल्स है, बावेल्स मतलब हो गया अतड़ी, अतड़ियाँ जो होती हैं उसको बावेल्स कहते हैं। ऐसे ब्रेसेस है, ब्रेसेस फीते होते हैं, जो दो फीते बांधे जाते हैं उनको कहते हैं क्या, ब्रेसेस कहते हैं हम। ऐसे हो गया हमारा कस्टम्स, कस्टम्स मतलब हो गया सीमा शुल्क। ड्रेक्स, ड्रेक्स मतलब हो गया जो अंतिम बूंदें होंगी, यानी अगर बारिश हो रही है उसकी जो अंतिम बूंद, या किसी चीज़ की भी हम अगर कोई चीज़ द्रव का उड़ेल रहे हैं तो उसकी जो अंतिम बूंद बहती होगी उसे हम, यानी बस खत्म होने वाला है वो द्रव तो हम कहेंगे उसे ड्रेक्स कहेंगे। ऐसे अंतिम की जो बूंदें होती हैं उसे ड्रेक्स कहते हैं। ऐसे ही अर्निंग्स है, फिटर्स है, फिटर्स मतलब होगी बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ हम कह सकते हैं। ऐसे ऐसे ही शीयर्स मतलब है कैंची हो गई।
तो हम देख रहे हैं इन सब में यस ये ईएस लगे हुए हैं। ऐसे लीज है, लीज का मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया अंतिम बची हुई बूंदें किसी की, इसको भी लीज बोलते हैं। ऐसे ऑड्स है, ऑड्स मतलब हो गया विषम परिस्थितियाँ। ऐसे प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीडिंग्स है किसी कोर्ट में जो मुकदमा या किसी मीटिंग में कोई कार्यवाही हो रही है उसका लेखा जोखा जो है, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रोसीडिंग्स, कि इसमें क्या हुआ, क्या कार्यवाही की गई, उसका लेखा जोखा प्रोसीडिंग कहलाता है। ऐसे सराउंडिंग्स मतलब हो गया चारों तरफ का वातावरण। टाइडिंग्स मतलब हमने देखी जाता है खबरें या समाचार होते हैं। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं बोलते हैं, वेजिटेबल्स बोलते हैं, हमेशा सिंगुलर में आप प्रयोग नहीं करेंगे इसका। ऐसे मैनर्स है, मैनर्स मतलब होता है गुड बिहेवियर, यानी आपका जो करेक्ट बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर है, उसे हम कहते हैं मैनर्स। आप मैनर नहीं प्रयोग कर सकते, मैनर मतलब हो जाएगा ढंग तरीका। ऐसे देखिए ये क्या है, क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स। स्टैटिक्स मतलब हो गया डाटा यानी आंकड़े किसी चीज़ के। स्पिरिट्स मतलब हो गया किसी चीज़ के उत्साह से लेंगे हम, उत्साह। ऐसे स्टेयर्स मतलब हो गया सीढ़ियाँ, राशंस हो गया। रिफ्रेशमेंट मतलब हो गया नाश्ता। ऐसे क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स हो गया मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो हम ये देखेंगे इन सभी की अगर आप ऐसे मीनिंग लेना चाहते हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसमें यस या यस नहीं हटा सकते ऐसे नाउन में। तो ये हमारे अगले प्रकार के नाउन हो गया। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसे जैसे देखिए अ सीजर हैज़ बीन बॉट टू कट द पेपर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमारा एक नाउन है सीजर। सीजर को हमने बताया कि ऐसे उपकरण जो दो भागों में बटे होते हैं उनको हम कभी भी सिंगुलर नहीं रखते, यानी उसके साथ में यस या यस जुड़ा होना चाहिए। तो सीजर में हमें यहाँ यस लगा होना चाहिए, तब ये सीजर्स बोलना है, ना कि सीजर। और ये प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ में वर्ब जो लगेगी प्लूरल लगेगी, हैज की जगह हैव होगी। तो अ सीजर हैव बीन बॉट टू कट द पेपर, यानी सीजर जो है खरीदा गया है पेपर को काटने के लिए। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। हम अगले में देखते हैं ऐसे ही। अगला क्या है, अगला हमारा सेंटेंस बता रहा है कि भाई योर आई ग्लास इज वेरी नाइस। अब देखेंगे सब्जेक्ट के पार्ट में आ रहा है नाउन, हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड है वो है आई ग्लास, और प्रेडिकेट के पार्ट की शुरुआत हो रही है सिंगुलर वर्ब से। चूंकि ये सिंगुलर दिख रहा है हमें, आई ग्लास को देखने पे लग रहा है सिंगुलर, चूंकि इसमें यस या यस नहीं लगा लास्ट में। तो इस हिसाब से हमारा सेंटेंस तो एकदम करेक्ट लग रहा है। लेकिन हम जानते हैं आई ग्लास ऐसा उपकरण है जो दो पार्टों में बटा होता है, तो हम इसे आई ग्लास नहीं कह करके आई ग्लासेस कहना है इसे हमें, यानी लास्ट में यस लगेगा ई के बाद, तो ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो हमने कहा कि प्लूरल भी प्रयोग होता है तो आर लगना चाहिए, तो होगा योर आई ग्लासेस आर वेरी नाइस। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भाई। ये है हमारा वेयर इज माई पैंट्स। हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से पहले रहता है, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है उससे पहले रहता है, सब्जेक्ट बाद में रहता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो हमारा इसके लिए सब्जेक्ट है हमारा माई पैंट्स, यानी जो पैंट्स है ये हमारा नाउन है। और नाउन जो है ये ऐसा नाउन है जो कि दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ये भी दो हिस्से में बटा होता है। पैंट्स होना चाहिए ना कि पैंट। तो पैंट्स होगा, अगर पैंट्स हो गया तो हम जान रहे प्लूरल प्रयोग होता है, तो इज की जगह क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ऐसे हम देखेंगे ऐसे ही टोंग्स है हमारा यहाँ पे, ऐसा ही ठीक एग्जाम्पल हमारा टोंग। टोंग मतलब क्या है, टोंग्स मतलब है चिमटा। चिमटा का अर्थ लेना है हमें, चिमटा का अर्थ होगा यस लगाने पे, ना कि सिंगुलर पे होगा। तो यहाँ पे आर हो जाएगा क्योंकि इसे प्लूरल माना जाता है। तो वेयर आर माई टोंग्स, मतलब मेरे चिमटे कहाँ हैं, ऐसे ही कहेंगे हम। अब हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो है अगले सेंटेंस जो हमारा है इसमें हम कहना चाहते हैं कि सभी जो कीमती वस्तुएं थी वे चोरी कर ली गई थी या चोरी हो गई थी, हम ये कहना चाहते हैं। तो भाई हमें ये इसे नाउन के रूप में लेना है ना कि एडजेक्टिव के रूप में। तो इसे वैल्यूएबल्स होना चाहिए। अगर वैल्यूएबल्स हो गया तो हमारा ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होगी, अब वर्ब हमारी सिंगुलर ना होकर के प्लूरल होगी, वाज की जगह वर होगी। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे ये गलत है। अगली जगह हम देखेंगे, हम अगले सेंटेंस में देखेंगे तो द प्रोसीड वाज, हमें इसे नाउन के रूप में लेना है ना कि वर्ब के रूप में। प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, किसी चीज़ में आगे कदम लेना, यानी कि आगे बढ़ना किसी चीज़ को करने के लिए। तो ये प्रोसीड यानी प्रगति करना, ये चीज़ हो गई। तो ये वर्ब के रूप में, हमें वर्ब नहीं चाहिए, चूँकि हमारा ये क्या है, देखिए हमारा यहाँ से प्रेडिकेट पार्ट है, तो प्रेडिकेट के पहले यानी वर्ब के पहले सब्जेक्ट होना चाहिए।
सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन हो सकता है, तो ये क्या होना चाहिए, प्रोसीड्स होना चाहिए। प्रोसीड्स मतलब होता है मुनाफा, तो अब ये वाज नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल होगा, प्रोसीड्स बर होगा, बर डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी मुनाफा जो है वो डिपॉजिट कर दिए गए थे किसमें, बैंक में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि अगर हमें इनका ये मतलब लेना है तो हमें क्या मतलब इन्हें हमें अगर हमने यस ये हटाया तो हमारे सेंटेंस से मतलब हमारा जो वर्ड है वो कभी नाउन से हट करके क्या बन जाएगा, या तो एडजेक्टिव बन जाएगा या वर्ब बन जाएगा, इन चीज़ों में चला जाएगा, या उसका वो मतलब ही नहीं रह जाएगा जो हम मतलब लेना चाहते हैं। जैसे एसेट का मतलब हम एसेट नहीं रह गया, अगर संपत्ति नहीं रह गया, यानी इसे हम संपत्ति कहना चाहते हैं तो एसेट्स होना चाहिए, ऑल हिज एसेट्स होना चाहिए, और यहाँ पे वाज की जगह वर हो जाएगा, यहाँ पे गलत है, यानी ऑल हिज एसेट्स वाज सीड, यानी उसकी सभी उसकी संपत्तियाँ जो है जब्त कर ली गई थी। ये ऐसे आल्म्स, आल्म्स मतलब हो गया भिक्षा या दान, हमने देखा था। तो आल्म्स मतलब भिक्षा या दान इज गिवन टू दी बेगर्स, यानी कि भिखारियों को जो है क्या है, भिक्षा दी जाती है। तो आल्म्स हमें कहना चाहिए क्योंकि हम भिक्षा का अर्थ लेना चाहते हैं और आल्म्स मतलब होता है भिक्षा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आल्म्स हो गया तो आर हो जाएगा, तो इज नहीं रहेगा, यहाँ आर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगले में देखेंगे तो हमारा अगला एग्जाम्पल जो है उसमें है एम्बर, एम्बर्स है, एम्बर्स ऑफ द फायर, यानी द एम्बर्स ऑफ द फायर वाज स्टिल बर्निंग। यहाँ एम्बर्स ठीक है, क्योंकि क्या एम्बर्स मतलब होता है राख, एक और होता है एशेस जिसे हम कहते हैं, एशेस मतलब भी राख होता है, यानी उस आग की जो राख है वो कह रहे हैं वाज स्टिल बर्निंग, अभी भी जल रही थी, हम ये कह रहे हैं। तो हमने यहाँ तो देख लिया कि भाई ये ठीक प्रयोग हुआ है, राख के लिए करना चाहते थे एकदम ठीक हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी लगनी चाहिए ना, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जगह पे दो नाउन जुड़ करके आप से आ जाए तो आपके पहले रहने वाला जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होता है। तो ये प्लूरल है तो हमें यहाँ प्लूरल वर्ब प्रयोग करना होगा, यानी वाज की जगह वर रहेगा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पे अगले सेंटेंस में हमारे, अभी हमने बात की थी वेजेज को, हम ध्यान से देखेंगे तो वेजेज के दो मतलब होते हैं और दोनों ही प्लूरल, यानी ये वेजेज ही लिखा रहेगा, यानी प्लूरल ही दिखेगा, लेकिन एक जगह इसका अर्थ सिंगुलर होगा, एक जगह इसका अर्थ प्लूरल होगा, यानी ये वेजेज दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। तो हम यहाँ सेंटेंस में देखते हैं तो पहले में क्या है, देखिए वेजेज ऑफ हार्ड वर्क, यानी हम कह रहे हैं कठिन परिश्रम का परिणाम कहना चाहते हैं, परिणाम, कठिन परिश्रम का परिणाम जो है, का रिजल्ट जो है वो क्या है, वो मीठा मीठा है, ये हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ बेजेज का अगर अर्थ है परिणाम, उसका रिजल्ट, तो आप इसे सिंगुलर की तरह मानेंगे। और इसी के कारण चूंकि देखिए हमारे सब्जेक्ट के पार्ट में, सब्जेक्ट हमारा कहाँ तक हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा जो है वो यहाँ तक हो रहा है इस केस में, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क। और हम जानते हैं अगर प्रीपोजिशन आप से जुड़ा हुआ है वो दो नाउन, तो पहले वाला जो नाउन है ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ऐसे देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन हमने कहा कि अगर इसका अर्थ हम ले रहे हैं परिणाम, तब हम क्या करेंगे, इसे सिंगुलर मानेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है इज, यानी ये सेंटेंस एकदम सही है। अगर इसका अर्थ होता है अगर इसका मतलब होता है मजदूरी, मजदूरी यानी कि जो कार्य किया उसकी मेहनताना उसका, तब इसे हम प्लूरल की तरह लेते हैं, जैसा कि हम अगले सेंटेंस में देख सकते हैं। अगले सेंटेंस में बेजेज आर पेड इन कैश, तो ये भाई ये बेजेज पे करने की बात हो रही है, मजदूरी पे करने की बात हो रही है, तो ये प्लूरल लिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आर लगा हुआ है तो एकदम सही है, यानी कि जो मजदूरी है वो कैश में पे की जाती है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। ऐसे हम अगले सेंटेंस में देखेंगे, अगला सेंटेंस हमने एक पढ़ा था भाई ऑर्डर, ऑर्डर्स होता है ना कि ऑर्डर होता है, ऑर्डर्स, आदेश के सेंस में ऑर्डर्स हम कहते हैं ना कि ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है, ऑर्डर आपने यस लगा दिया तो ऑर्डर मतलब होता है क्रम, मतलब जैसे इसको हम कहते हैं, कभी कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में रखिए, क्रम होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में रखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में रखिए, तो ऐसे ही किसी चीज़ का क्रम जो होता है उसे ऑर्डर कहते हैं। तो अगर हमें आदेश का सेंस लेना है तो ऑर्डर नहीं कह सकते, हम ऑर्डर्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, हमारे सेंटेंस में क्या क्रम की बात की जा रही या जो है आदेश की बात की जा रही है। तो कह रहा है ऑर्डर, ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफ़र, तो उसके ट्रांसफ़र का ऑर्डर क्या होगा, आदेश होगा ना कि क्रम होगा, तो हमें यहाँ ऑर्डर्स प्रयोग करना चाहिए, पहली बात पता चल गई। अब हम वर्ब देखेंगे, चूंकि प्रीपोजिशन के पहले जो हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होगी, तो ऑर्डर्स प्लूरल होगा तो यहाँ हैव होना चाहिए ना कि हैज होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र हैव बीन इशूड, ये होना चाहिए।
तो हमने कहा कि अगर हमारे ये ऐसे नाउन हैं, अगर आप उनका जो मीनिंग है वो उसकी मीनिंग उसी केस में है जब वो प्लूरल है। अगर आपने प्लूरल से हटाया तो वो हो सकता है नाउन ही रहें, लेकिन नाउन के केस में उनका अर्थ ही बदल जाएगा, या कभी कभी नाउन से वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे वैल्यूएबल, देखिए वैल्यूएबल से अगर आपने वैल्यूएबल्स से यस हटाया तो वो नाउन से हट करके एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही हमने देखा था कि भाई देख रहे हैं कि अगर ऑर्डर जो है हमारा, हमने देखा था यहाँ वर्ब भी बन जाता है कि भाई अगर हम हटा लेते हैं तो वर्ब भी बन जाता है। जहाँ पे हमने एक क्या देखा था, जहाँ पर हमने ये देखा था कि प्रोसीड जो है, अगर प्रोसीड्स नहीं करते हैं तो ये वर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब है आगे बढ़ना। तो इस तरीके से इनके एक स्पेशल मीनिंग तभी है जब इनको आप प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं, तभी इनकी वह मीनिंग है जो हम लेना चाहते हैं। तो हमें वाक्य के अर्थ पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि भाई वाक्य में क्या अर्थ लेना चाहते हैं, किस लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी हम देखेंगे कि अगर हम नाउन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें, तो क्या होगा, वो नाउन के रूप में यस लगे रहे, मतलब ये प्लूरल के रूप में रहेंगे, तभी उसका वो अर्थ निकल के आएगा। अगले हम देख लेते हैं अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। हाँ, ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। अब हम कह रहे हैं अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन बॉट बाय मी, यानी चश्मे का एक पेयर खरीदा गया था मेरे द्वारा, हम ये कहना चाहते हैं। भाई हमने देखा क्या है कि भाई पहली बात हमने कहा कि हमारा सब्जेक्ट का पार्ट यहाँ तक है, प्रेडिकेट का पार्ट यहाँ तक है। सब्जेक्ट के पार्ट में हमारे दो नाउन है, एक स्पेक्टिकल्स है और एक पेयर है, ऑफ से जुड़े हैं। और हमने बात की ऐसे केस में सब्जेक्ट वर्ड हमारा जो है ऑफ से पहले जो नाउन होता है वो होता है। तो ये पेयर तो सिंगुलर दिख रहा है हमें, तो हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ये लीजिए, हैज़ क्या है, सिंगुलर है, तो इस हिसाब से हमारा सेंटेंस एकदम सही है। यहाँ तो हमने देख लिया एकदम सही। तो हमें ऐसे ही पहचानना है, अगर हमारे सब्जेक्ट की जगह पे हमारा दो नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़ के आ जाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ड यानी मेन सब्जेक्ट जो होता है वो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन होता है और वर्ब हमारी उसी के अकॉर्डिंग लगती है। तो ये हम बहुत पहले से जान चुके हैं। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि भाई अगर कोई चीज़ अगर दो हिस्सों में बटी हुई है, आप उसे कहना चाहते हैं, आप उसे जो है प्लूरल के साथ यानी यस ये यस जोड़ करके बोलेंगे। अगर आप यस या यस जोड़ करके बोल रहे हैं तो केवल एक ही उपकरण बोल रहे हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक चश्मा, मैंने एक चश्मा खरीदा है, तो भाई ठीक है, मैं स्पेक्टिकल से बोल दूंगा कि स्पेक्टिकल मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा खरीदा हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूँ मैंने दो चश्मे खरीदे हुए हैं, तो उनकी संख्या मैं कैसे दिखा पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसको इसी प्रकार से दिखाया जाएगा कि भाई जैसे हमने, तो उसके लिए ये फ्रेज हमारा प्रयोग करना पड़ेगा हमें। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से हम एडजेक्टिव फ्रेज मान सकते हैं कि भाई जो इस नाउन के नंबर्स को बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम दो कहना चाहते हैं, टू पेयर, पेयर नहीं कहकर अब ये चूंकि प्लूरल लग गया तो पेयर्स कहेंगे, तो हो जाएगा टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। जैसा कि हमने क्या किया था, अनकाउंटेबल नाउन जब था हमारा, तो उसका हमने नंबर एक से अधिक दर्शाने के लिए क्या किया था, इन्हीं फ्रेजेस का प्रयोग किया था। जैसे वहाँ पे हमने कहा था अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। अगर दो इन्फॉर्मेशन कहेंगे, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, तो हम जो प्रीपोजिशन के पहले जो पढ़ रहा था नाउन उसी को प्लूरल कर रहे थे, तो वही विधि हम यहाँ भी प्रयोग करेंगे। हमने कहा था वहाँ पे कि प्रीपोजिशन के बाद जो सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, उसे हम नहीं चेंज करेंगे, बल्कि प्लूरल को दर्शाने के लिए हम यहाँ जो आपके पहले जो नाउन आ रहा है उसे हम प्लूरल बना लेंगे, उसके पहले प्रयोग होने वाले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ टू प्रयोग हो रहा है तो इसे प्लूरल बनाएंगे, अगर आप प्रयोग होता तो पेयर करते, जैसे यहाँ प्रयोग है। तो ऐसे यहाँ भी हम करेंगे। यहाँ पे बस ऑफ के बाद वहाँ पे हम सिंगुलर रख रहे थे, ऑफ के बाद यहाँ पे हम क्या रखेंगे, प्लूरल ही रखेंगे, सिंगुलर नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। यानी ये हमारे ऐसे नाउन हुए जिनको हम सिंगुलर नहीं बनाएंगे किसी भी हालत में, यस या यस हटा करके। अगर इनकी नंबर हमें एक से अधिक दर्शाने हैं तो हम वही वाले निश्चित फ्रेज का प्रयोग करेंगे जो एडजेक्टिव फ्रेज था हमारा, अ पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ, ऐसे हम करके इसके नंबर्स को हम दर्शाएंगे। तो हमने ये देख लिया, इससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम थे वो हमने देख लिया कि इसके नंबर्स को एक से अधिक कैसे दर्शाएंगे। दूसरी बात है हमने ये जान ली कि भाई इनमें से यस या यस नहीं हटाएंगे। अगर हम यस या यस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी मीनिंग ही बदल जाएगी, जो मीनिंग हम लेना चाहते हैं नहीं ले पाएंगे वो। और हो सकता है उसको हटाने के बाद जो है हमारा जो
नाउन रूप है वो नाउन ना रह करके वर्ब कभी हो जा रहा है, कभी एडजेक्टिव हो जा रहा है। हो सकता है नाउन रहे लेकिन वो अर्थ ना दे पाए। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, इनकी मीनिंग तभी ऐसी मीनिंग है जब ये प्लूरल में है, और प्लूरल की स्थिति में हमें इनकी मीनिंग को भी ध्यान रखना होगा। और ये प्लूरल ही हमेशा प्रयोग होते हैं उस मीनिंग के अर्थ में केवल, अगर उसका अलग अर्थ है तो भाई सिंगुलर भी प्रयोग हो जाएंगे। तो हमने ये जान लिया इसमें। और ये अगर सब्जेक्ट बन रहे हैं तो इसके साथ साथ में हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। और इनके लिए अगर हम देखेंगे प्रोनाउन प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वाले प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल प्रोनाउन की तरह के अकॉर्डिंग ही प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। तो हमने 3 प्रकार के नाउन पढ़ लिए हैं। पहला, जो ऐसे नाउन जो सिंगुलर देखने में सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर ही रहते हैं, उसमें यस या यस लगा करके हम प्लूरल नहीं बना सकते। और हमने दूसरा वाला जो रूल देखा उसमें देखा कि भाई कलेक्टिव नाउन से संबंधित वो रूल था जिसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, वो हमेशा क्या है, प्लूरल अर्थ में प्रयोग होंगे लेकिन दिखेंगे सिंगुलर की तरह। अब तीसरा रूल हमने पढ़ लिया जिसमें हमने देखा कि ऐसे नाउन हैं जो दिखने में भी प्लूरल हैं और अर्थ में भी प्लूरल हैं, इसमें हम उन्हें यस या यस हटा करके नहीं लिख सकते। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल दिखेंगे, यानी उनमें यस या यस जुड़ा रहेगा लेकिन उनका मीनिंग जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।